कुछ भी हो, लड़की बहुत खूबसूरत है। वो नागन आपके पास होगी बॉस, आपके पास। बॉस, शामू आ गया। अब सलाम साहब। सब समझा दिया इसे? यस बॉस। सब समझ लिया तुमने? अपना तो धंधा ही समझने का है साहब। लड़की उठाने के लिए, शाखा को रोकने के लिए, काम खत्म होने के बाद और भी मिलेगा। हाँ। एक सिगरेट पी लो साहब। बाकी और लोग भी बाहर हैं। ओके बस। सुनो, शाका को कुछ न होने पाए। शांति कौन? मैं हूँ शांति। क्या बात है? शाका पत्थर उठा रहा था, पत्थर टांगों पर गिर गया, टांग बेकार हो गई। आखिरी सांस ले रहा है, शांति शांति पुकार रहा है। मुझे उसके पास ले जाइए। मुझे उसके पास ले जाइए। क्या हो गया? अरे भाई शाका, अरे शामू, तुम्हारा मेरा हिसाब बाकी है, चुकाओगे नहीं? शामू, मैंने अब सब हिसाब बंद कर दिया है। बंद कर दिया है? मैंने तो अभी शुरू किया है। शामू, मैंने ये धंधा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। देख, अब तू भी ये सब छोड़ दे। छोड़ दूं? हाँ शामू। अच्छा जाओ। शामू, मुझे घर जाने दे। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। देख, मैंने जिंदगी में पहली बार मेहनत की। शामू, तूने मेरी मेहनत की कमाई गंवा दी। निकाल मेरी मेहनत। शाका ठहरो, ठहरो शाका ठहरो। उसे बॉस उठा ले गया होगा। जिसे, जिसके लिए तुमने मेहनत की कमाई की थी। शाका, सच कहता हूँ, घर जाके देखो।
शांति कहाँ है? किसी आदमी के साथ बेतहाशा भागती हुई चली गई। हम सब देखते ही रहे। ये भी उसके पीछे गया था, शायद कुछ कहना चाहता है। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। कहाँ है मेरी बहू रानी? कहाँ है? आप सेठ जीवन राम है? जी हाँ। चलिए मैं आपको उसके पास ले चलूं। चलिए आइए। मुझे शाका चाहिए। मेरी जिंदगी में कोई शाका को मुझसे नहीं छीन सकता। मैं तेरी इज्जत और जिंदगी दोनों खत्म कर दूंगी। आ मेरे नहीं कैसे? मैं ये देखना चाहता था कि आखिर तुम में वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने शाका को इतना बदल दिया है? हाँ, क्या अदा पाई। भाग कर कहाँ जाओगे? तुम ऐसी जगह पर हो जहां मीलों तक किसी को किसी का पता नहीं चल सकता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम हमें अच्छी लगी। सब एक को चाहते, लेकिन सब एक को पा नहीं सकते। मुझे शाका चाहिए, इसलिए कि मुझे दौलत चाहिए। रीटा को शाका चाहिए, इसलिए कि उसे सिर्फ शाका ही चाहिए। तुम्हें शाका चाहिए, इसलिए कि तुम्हें प्यार और सहारा चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। आओ मेरे करीब आओ। अब तुम्हें जिंदगी भर यही रहना पड़ेगा, अपनी खुशी से या मेरी खुशी से। जुर्रत से पहले अपनी मौत तो नहीं सोचा तुमने? शाका, बहुत दिनों से मेरे हाथों से खून नहीं। खबरदार जब कदम भी आगे बढ़ा। ये लीटा।
मर गए। आ जाओ। सीता, ये तुमने क्या किया? शाका, तुम नहीं समझोगे। सीता, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं शाका, वक्त नहीं है। मेरे करीब आ। करीब आ और तुम शाका को मुझसे छीनना चाहती थी ना? शाका मेरा है। शाका को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। शाका, सेठ जीवन राम आ गया पुलिस के साथ। तुम शांति को लेकर इस तरफ से जाओ। जाओ शांति। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, बॉस रीटा का खून करके भाग गया। जिसकी सजा उसे मिल चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बदमाश। मैं इसे पहचानता हूँ। कहाँ है मेरी बहू? कहाँ है? शाका, सेठ जीवन राम की बहू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब। कोर्ट में सब मालूम हो जाएगा। कहाँ है शांति देवी? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, कहाँ है शांति देवी? देखा योर ऑनर, इतनी कोशिश के बावजूद मुल्जिम जवाब देना नहीं चाहता। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस केस का फैसला सुनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि मुल्जिम एक आदी मुजरिम है, जिसे अदालत कानून और इंसाफ की भी परवाह नहीं। उसने चोरी और खून से भी बढ़कर संगीन जुर्म किया। एक बनेघर की बहू को उठा कर दे। योर ऑनर, चोरी का माल वापस मिल सकता है, लेकिन मुल्जिम ने एक शरीफ खानदान की बरसहा बरस की इज्जत लूट ली, जो कभी वापस नहीं मिल सकती। अगर अदालत इनकी खोई हुई इज्जत वापस नहीं दिलवा सकती, तो मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरों को इबरत हो और कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। मुल्जिम शक्ति सिंह उर्फ शाका, अदालत तुमसे आखिरी बार पूछती है, शांति देवी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जज साहब। मेरी बहू, मेरी बेटी कहाँ थी तू? ऑर्डर, ऑर्डर। मेरा नाम शांति है जज साहब। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। मैं आपकी क्या लगती हूँ? बहू? बहू का दूसरा रिश्ता क्या होता है? बेटी का। मैं आपकी क्या लगती हूँ? मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी इज्जत, मेरे घर की लक्ष्मी। देवर जी, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? भाभी। भाभी का दूसरा रिश्ता क्या होता है? माँ का। नहीं! माँ के नाम को बदनाम मत करो। क्या उस घड़ी में तुम्हारी माँ नहीं थी जब तुमने मुझ पर बुरी नजर डाली? और क्या उस वक्त में आपकी इज्जत नहीं थी जब प्लेग से मरती हुई बस्ती में एक बूंद पानी के लिए तरसता हुआ छोड़कर आप मुझे मौत के हवाले कर गई? और क्या मैं आपकी बहू बेटी नहीं थी जब दिन रात मनहूस मनहूस कहकर आप मुझे बेकसूर पीटा करते थे? ऐसे लोग किस मुंह से अपनी इज्जत का दावा करते हैं? मैं पूछती हूँ, जब इस देवर ने
देवर और भाभी के पवित्र संबंध को बर्बाद करना चाहा, तब कहाँ थी माँ, कहाँ थी बहू, कहाँ थी बेटी, कहाँ थी इनकी इज्जत? जज साहब, ये आदमी जो आपकी नजरों में बहुत बुरा है, अगर वक्त पर ये मुझे संभाल न लेता तो आज एक बहू, एक बेटी, एक माँ औरत के दर्जे से इस तरह गिर जाती कि दुनिया की हर औरत सास, ससुर और देवर के नाम से कांपने लगती। एक औरत क्या क्या अरमान लेकर, क्या क्या उम्मीदें लेकर अपने ससुराल जाती है। ऐसे ही अरमान लेकर मैं भी गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे जिल्लत और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आप देखना चाहते हैं इन्होंने मुझे क्या दिया? आप देखिए, यह है इनकी इज्जत के निशान, इनकी मोहब्बत के दाग, जो आज तक मेरी जिंदगी के दामन से नहीं मिट सके। जज साहब, अगर यह आदमी बुरा है जिसे वकील साहब कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं, अगर यह आदमी बुरा है जिसके घर में मेरी इज्जत मेरे अपने घर से ज्यादा महफूज रही, तो घर की बहू पर बेटी और माँ कहकर अत्याचार करने वाले इससे भी बुरे हैं। जज साहब, इस बच्ची को देखिए, इन मोहल्ले वालों से पूछिए, इंस्पेक्टर साहब से पूछिए। अपनी जान पर खेलकर इस मासूम बच्ची को आग से निकाल कर लाने वाला यही था। जज साहब, अगर ये बुरा आदमी है तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे बुरे आदमी हजारों बार रोज पैदा करे, ताकि ऐसी मासूम बच्चियों और मुझ जैसी मजलूम औरतों की जान और इज्जत बच सके। जज साहब, मैंने आज तक नहीं कहा, आज कहती हूँ, आपसे कहती हूँ, शाका देवता है, शाका देवता है, शाका मेरा देवता है, शाका मेरा देवता है, शाका देवता, शाका देवता है। योर ऑनर, ये तो मालूम हो गया कि शांति देवी घरेलू हालात से तंग आकर अपनी मर्जी से अपने घर से निकली, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि चोरी करने की क्या जरूरत थी, जिसका सबूत ये कंगन है। ये कंगन उन्हीं जेवरात में से एक है जो पुलिस को इनके घर की तलाश में मिला। शांति देवी चूंकि होश में नहीं, इसलिए मुकदमे की कार्रवाई कल पर मुलतवी की जाती है। ये कंगन आपके घर से निकला है। अगर आपने चोरी नहीं की तो ये कंगन आपके घर से कैसे निकला? ये मैं बताता हूँ माई बाप। आओ वैद्यराज जी, आओ जी। ये लीजिए सरकार, गिन लीजिए। तुम कौन हो? अलोपीनाथ खानदानी वैद्य। मारा पति। तुम्हारे पास ये जेवर कैसे आए? सरकार, जब ये लोग बीमार बहू को छोड़कर भाग गए थे तो उसका इलाज मैंने किया। थोड़े ही दिनों के बाद जब मैं इनके घर में गया तो ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इन जेवरों को जमीन में दबा देते हैं और पुलिस में खबर कर देते हैं। पुलिस जेवरों की चोरी के इल्जाम में इसे पकड़ लेगी और हम बहू को मना लाएंगे। सरकार, मैंने बुढ़ापे में शादी की थी, इसलिए मेरी बीवी बगैर जेवरों के मुझसे प्रेम ही नहीं करती थी। सरकार, शुभ समय देखकर वो माल मैं पार कर लाया और उसमें से एक कंगन मैंने साफ कर दिया माए बाप, जो आपके पास है। लेकिन इन्हें जेवर छुपाकर पुलिस में रिपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? शायद इसलिए योर ऑनर, इन लोगों को पता चल गया था कि शांति देवी के चाचा मरते वक्त अपनी जायदाद जो तकरीबन 6 लाख की है शांति देवी के नाम कर गए हैं। आप कौन हैं? योर ऑनर, मैं शांति देवी के चाचा सेठ बिशनदास का वकील हूँ और मैं ही ये इत्तला देने इनके घर पर गया था। इन्होंने मुझसे कहा कि शांति देवी तीरथ को गई हैं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया कि शांति देवी तीरथ को नहीं बल्कि घर से भागी हैं। सेठ जीवन राम, उनकी धर्म पत्नी और उनके बेटे कालीचरण, जिन्होंने कानून को धोखा देने की कोशिश की है, अदालत हुक्म देती है उन पर केस चलाया जाए। वैद्यराज, उनकी धर्म पत्नी और उनका साथी अपने जुर्म का इकरार करते हैं, इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। कहीं बोले दावत में? चुप। शांति देवी के बयान और दीगर गवाहों से साबित होता है कि मुलजिम
शक्ति सिंह उर्फ शाका बेगुनाह है, इसलिए अदालत मुलजिम को बाइज्जत बरी करती है। मुबारक हो शाका। पगली तो घबराती है। आओ, अरे तुम भी इधर लिए गए? ठीक है, मैं तुम सबको आगे ठीक करता हूँ। अभी दीदी दीदी मैं जा रहा हूँ, कमला का ख्याल रखना। ऐसा का मेरी दीदी का ख्याल रखना। चलो एक मिनट है कमला, बस में 11 आया दीदी, 11 आया। चलो शांति देवी, आपकी जायदाद के काल साहब। वकील साहब, मुझे ये जायदाद नहीं चाहिए। ये आप उन सब बच्चों के नाम कर दीजिए जिनका दुनिया में कोई नहीं, ताकि फिर कोई फूल पत्थर न बन सके।